तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनको, जो कि उनसे बोल रहा होता है कि मैं ही हूँ सायंग ग्रुप का सक्सेसर और प्रेसिडेंट ली का अडॉप्टेड सन, और जैसे तुम मारने के लिए स्कूल में आई थी वो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ दाक्योंग। तो क्यों को ये सुन के बहुत बुरा फील होता है और वो बोलती है कि क्या यही तुम्हारा आंसर है। तो उन बोलता है कि इसके अलावा तुम क्या एक्सेप्ट की थी, वैसे भी तुम अपने आंखों से सब कुछ देख लियो कि मैं कौन हूँ और तुम्हें इतने टाइम से झूठ बोल रहा था। तो क्यों को ये सब सुन के और बुरा लग रहा होता है और वो गुस्से से उनके साइड देख रही होती है। तो उन बोलता है कि मैं बस देखना चाहता था कि मेरी मॉम जिससे प्यार करती है वो कैसी है और वो कैसी दिखती है, इसलिए मैं तुमसे मिला। और जो तुम मेरा लाइफ अभी देख रही हो, मैं चाहता था कि मैं अपना लाइफ ऐसे ही जियो, और देखो आज ये दिन आ भी गया, इसलिए मैं सोचता था कि मैं थोड़ा टाइम नॉर्मल लाइफ जीऊँ, और ये भी एक कारण है तुम्हारे से मिलने का, ताकि मुझे नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मिले। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरी मॉम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, और वो भी इसलिए ताकि मुझे अपने पास लेकर आए, क्योंकि मैं किडनैप हो गया था। लेकिन मेरी मॉम डेथ हो चुकी है अब, और मेरी मॉम के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन भी ख़त्म हो गया है। इवन उनके फैमिलीज मेम्बर्स सारे लोग मर चुके हैं, और वो भी मेरे कारण, और मैं ही इनके दुर्भाग्य का कारण हूँ, और तुम्हारे भी, क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं आई होती, और मेरे कारण ही तुम अपना सब कुछ छोड़कर आई हो, अपना करियर, अपना लाइफ, सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ तक पहुँच गई हो, वो भी मेरे लिए सिर्फ। उसके बाद बोलता कि जो सच तुम इतने दिन से जानना चाह रही थी और सच करी थी, अब वो सच तुम्हारे सामने है, तो तुम अब सेटिस्फाई हो। तो क्यों को उस पर और गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से उसे और देख रही होती है। तो उन उसे दूर जाकर बोलता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ, तो अब तुम नेक्स्ट क्या करने वाली हो। उसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ एडवांस में, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता, और अब मेरे पास भागने का सिर्फ एक ही प्लेस है और वो है हेवन, इसके अलावा मैं और कहीं नहीं जा सकता, और मैं अब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। उसके बाद बोलता है कि अब क्या तुम मुझे मारने का प्लान कर रही हो। फिर बोलता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं ही तुम्हारे एनिमी और सेवियर दोनों का बेटा हूँ। तो उस हिसाब से ना तो तुम मुझे मार सकती हो और ना ही मुझे छोड़ सकती हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम मेरे से रिलेटेड अब कुछ कर सको। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो तुम कर सकती हो, जिसको सुन के क्यों थोड़ा सा चौंक जाती है कि आखिर वो क्या चीज़ है। तो उन बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो क्यों बोलती कि शट अप, क्या बोल रहे हो, मैं नहीं जाऊँगी कहीं। तो उन बोलता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, और वो अपने हाथ में एक बॉटल उठा लेता है और क्यों के पास आकर बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुम चली जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। तो क्यों बोलती कि शट अप, ज़्यादा मत बोलो, अगर मुझे जाना ही होता तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे क्यों आई होती, जबकि मुझे पता है कि यहाँ का सीन कितना डेंजर है, और अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो अपने हिसाब से सोचूंगी, तो तुम ज़्यादा मत बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद पूछती कि तुम्हें चेयरमैन ली ने किडनैप किया था और अपना सक्सेसर बनाने के लिए तुम्हें पाला था। तो उन बोलते हैं कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो क्यों बहुत से सैड हो जाती है और पूछ रही होती है कि बताओ ना तुम हो कौन, मुझे सब कुछ बताओ, और मुझे बताओ ना कि आज तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो, प्लीज़ मुझे सब कुछ बता दो। और मुझे ये भी बताओ कि बटलर मेरा फ़ायदा उठाने का कोशिश क्यों कर रहा है और मेरे द्वारा तुमको कंट्रोल करने का कोशिश क्यों कर रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, इसलिए प्लीज़ मुझे बताओ तो। पर उन कुछ बोल नहीं रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि प्लीज़ क्यों मुझे बचाने के बारे में मत सोचो आज। उसके बाद वो वाइन पीता है, जिसको देख के क्यों थोड़ा सोच में पड़ जाती है और बोलती कि बताओ तो कुछ, और वो आगे कुछ कुछ बोल ही रही होती। तभी उन उस वाइन को फोर्सफुली क्यों को पिलाने लगता है, जिससे क्यों को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ चल क्या रहा है, और वो उनके इस व्यवहार के कारण शॉक्ड हो जाती है, और वो बहुत कोशिश कर रही होती है कि वो वाइन ना पिए, लेकिन उसका सारा कोशिश बेकार हो जाता है। लेकिन इसके कारण वो उनका लिप्स कट कर देती है गुस्से में, और उन उसे ज़बरदस्ती बेहोश करने का कोशिश कर रहा होता है, और क्यों उसे गुस्से में से देख रही होती है और उसके गर्दन के पास चाकू रख देती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो आगे एक्शन ले सकती है। और इधर उन सोच रहा होता है कि ये बहुत ही बुरा एंडिंग है, जैसा मैं चाह रहा था ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, और वो भी मेरे कारण। इसलिए क्यों मैं तुम्हारे साथ जो कर रहा हूँ अभी वो नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। और इधर क्यों उसे गुस्से से देख रही होती है, जिसके कारण उसका आँख लाल हो जाता है, और उसके मन में अभी भी तरह तरह के क्वेश्चन थे, जिसको उन समझ जाता है और बोल रहा होता है कि तुमने अभी जो पिया है वो एक स्लीपिंग पिल है, और जब तुम बेहोश हो जाओगी तो मैं तुम्हें समारोह स्टार्ट होने से पहले कैरी करके शिप में ले जाऊँगा और यहाँ से कहीं दूर भिजवा दूँगा। और क्यों तुम्हें पता है कि मैं चाहता था कि मैं लास्ट बार तुम्हें देखूं, बस यही मेरा आखिरी इच्छा था, और जैसे मैंने तुम्हें देख लिया मुझे अब बहुत ही संतुष्टि मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ड्रीम देख रहा हूँ, जिसे क्यों भी सुन रही होती है। उसके बाद उन बोल रहा होता है कि जिस तरह से तुम मुझे ढूंढने के लिए इतना डेस्परेट थी, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो।
और क्यों, ये मेरे लिए काफ़ी है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इधर क्यों अभी भी उसे गुस्से से देख रही होती है और वो बहुत कोशिश कर रही होती है कि उन उसे छोड़ दे तो वो कुछ बोल पाए, लेकिन उन उसे नहीं छोड़ रहा होता है और बोलता है कि दाग्यूं मुझे प्लीज़ सब चीज़ के लिए माफ़ कर देना और इस तरह से गुड बाय बोलने के लिए भी मुझे माफ़ कर देना। और देखते ही देखते क्यों बेहोश हो जाती है, जिसको वो नोटिस करता है और वो जगाने का कोशिश करता है क्यों को, और वो अपना हाथ देख के सोचता है कि ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद बोलता है कि प्लीज़ क्यों तुम उठ जाओ, हमारे पास ज़रा भी टाइम नहीं है। पर क्यों तो अब बेहोश थी और ना ही उसका बात सुन सकती थी, इसलिए अब उन जल्दी से उठ कर जाता है और पी4 को कॉल करके बोलता है कि समारोह स्टार्ट होने में कितना टाइम बाकी है। तो पी4 बोलता है कि सर सिर्फ 12 मिनट बाकी है। तो उन बोलता है कि डायरेक्टर ली जे जो अभी मेरे पास आई थी मिलने, वो बेहोश हो गई है, इसे समारोह स्टार्ट होने से पहले तुम आओ और इसे उठाकर जांच में ले जाओ। तो पी4 बोलता है कि ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। और इधर बटलर किसी से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि हेडक्वार्टर में आखिर हो क्या रहा है, पल पल का मुझे खबर दो। तो ये सब सुन के पी4 सोचता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी अचानक से पी4 को जलने का स्मेल आता है, तो सोचता है कि ये जलने का स्मेल कहाँ से आ रहा है। उसके बाद वो उनको बोलता है कि सर सर मुझे बताइए, आप ठीक तो है ना अंदर, मुझे आग का स्मेल आ रहा है कहीं से। पर उन कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो पी4 बोलता है कि सर अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं फोर्सफुली आपके डोर खोलकर अंदर आ जाऊँगा। पर उन अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। और इधर दिखाया जाता है कि पूरा समारोह हॉल में आग लगा होता है, जिसको देख के सब जो चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं समारोह हॉल में आग लग चुकी है, सारी जगह पे आग लग फैली हुई है और हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए कहाँ नहीं। तभी एक गार्ड बोलता है कि प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए और जितने भी बॉडी गार्ड्स हैं उनको फॉलो करते करते यहाँ से जल्द बाहर निकलिए। और पी1 भी सबको गाइड कर रहा होता है कि प्लीज़ पहले आप लोग सबको शांत हो जाइए और जो भी आपको निर्देश दिया जा रहा है उसे फॉलो करिए। और वो मेन गार्ड्स को बोलता है कि चेयरमैन यहाँ पे है, इसलिए सिक्योरिटी प्लीज़ पहले वीआईपी लोग को यहाँ से बाहर निकलने का कोशिश कीजिए और टॉप फ्लोर में जो भी सिक्योरिटी गार्ड है वो इस सिचुएशन पर तुरंत रिपोर्ट कीजिए कि वहाँ का क्या हाल चाल है। उसके बाद दिखाया जाता है कि देखते ही देखते इस समारोह में आग तेज़ी से फैलने लगी है और सारे लोग बस चिल्ला रहे होते हैं कि समारोह हॉल में बहुत ही ज़्यादा आग लग चुका है और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। और गार्ड्स लोग अभी भी बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए और जो भी आपको निर्देश दिया जा रहा है प्लीज़ आप उसे फॉलो करें। और यही बात बार बार चल रहा होता है क्योंकि सारे जगह पर अफरा तफरी का माहौल होता है, क्योंकि लोग पैनिक कर रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं और गार्ड्स उन्हें समझाने का और शांत रहने का कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके साइड जिसके रूम में भी पूरा आग फैल गया था और इस आग और धुआं के कारण क्यों बेहोशी से जग जाती है, जिसको उन देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उनको उम्मीद नहीं था कि क्यों जग जाएगी। और बेचारी क्यों खांसते उठती है और बोलती है कमीने कहीं कि तुम्हारा आंसर बहुत ही बुरा था, और वो वाइन का बॉटल उठाकर आग की साइड फेंक देती है और बोलती कि मैं समझ गई कि आज तुम अपने लिए मरने का प्लान बनाए हो। वेल, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि मैं रोक नहीं सकती। और अब इस आइलैंड में तुम जो भी प्लान कर रहे हो अब मायने नहीं रखता, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें अब नहीं रोक पाऊंगी। और ऐसे बोलते बोलते वो उठकर जाती है और दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है। तो उन कुछ आंसर नहीं करता। तो क्यों बोलती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ और आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मर जाऊँगी, जिसको सुन के उन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि दाग्यूं मैं तुम्हें कभी नहीं हरा सकता। और इधर दिखाया जाता है पी1 को, जो कि पैनिक सिचुएशन में होता है और वो पूछ रहा होता है कि जहाँ जहाँ आग लगी है मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि कहाँ पे और कितना लगा है। तो उधर से कोई बोलता है कि हाँ सर मैं चेक करके बता रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा आदमी आता है और बोलता है कि सर बटलर कहाँ है, मुझे बताइए। तो पी1 बोलता है कि जाके पहले उन्हें ढूंढो। उसके बाद पी1 कॉल पे बोलता है कि मुझे आग का रेंज बताकर जल्दी से जल्दी बताओ और वहाँ की सिचुएशन को बताने में लेट मत करना। तो कॉल वाला आदमी बोलता है कि एक्सक्यूज़ में पी1, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ बता देता हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वीआईपी गेस्ट के साइड, जो कि पूरा पैनिक कर रहे होते हैं और गार्ड आकर बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए और जैसे कोई निर्देश आता है मैं तुरंत बताऊँगा आपको। और साथ ही सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी कर रहा हूँ जो आपको यहाँ से सेफली निकाल देंगे, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा चुप रहिए, शांत रहिए और प्रतीक्षा करें जहाँ पे भी हैं। उसके बाद एक गार्ड पी1 को रिपोर्ट करता है और बोलता है कि जो हमारी स्थिति ख़राब है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसके बाद कोई बोलता है कि प्रेसिडेंट ली आज का दिन का इतना वेट कर रहे थे और ये समारोह किए, तो हमें लगता है कि ये समारोह को कंटिन्यू करना चाहिए। तभी अचानक से कोई बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एक इमरजेंसी ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि यहाँ सिर्फ आग ही नहीं लगी बल्कि यहाँ पे कुछ और भी पाया गया है। तो प्रेसिडेंट ली बोलते कि ये किसके बारे में बात कर रहा है।
तो बटलर जल्दी से आकर बोलता है कि प्रेसिडेंट, मुझे पता चला है कि इस आइलैंड में चारों साइड बॉम्ब फिट किए गए हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में हैं और 15-20 मिनट के अंदर ही वो बॉम्ब फटने वाले हैं। इसलिए यहाँ रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से सबको बाहर निकलना होगा। और इधर दिखाया जाता है उनको, जो कि उनको बोल रहा होता है, तो इसका मतलब तुम आज यहाँ पे मरने आई हो मेरे साथ, ली दा क्योंग। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।